Good morning, students. Today we will continue our chapter 3, the surface and interior of the earth, with one of the important rocks which are known as igneous rocks. Students, in the previous video we have discussed about rocks and types of rocks. So one of the important rocks are igneous rocks. In this video we will discuss in detail with the help of a diagram. Okay, first of all, the word igneous means coming out of fire, जो आग में से निकला हो. Okay, and these rocks are called primary rocks. Why these rocks are called primary rocks? Because they are first formed over the earth's surface. सबसे पहले अर्थ के ऊपर जो रॉक्स बनी, they are called igneous rocks. Students, now types of igneous rocks. We have two types of igneous rocks. First is intrusive rocks, igneous rocks. Second is extrusive rocks. ये इस तरह हैं जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल. इंटीरियर मीन्स, इंट्रूसिव मीन्स जो अंदर हो, अंदर बना हो. एक्सट्रूसिव जो बाहर बना हो, मीन्स एक्सटर्नल और इंटरनल. तो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. लुक एट दिस डायग्राम. This portion show the molten material inside the earth, which is known as magma. धरती के अंदर जो मैग्मा, जिसे आप लावा भी कहते हो, लेकिन वो जब धरती के अंदर है तो वो मैग्मा है. मीन्स द मोल्टन मटीरियल इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा. ओके, और ये अर्थ की लेयर्स हैं. ओके, दिस शो द माउंटेन्स. यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है और ये जो बाहर निकल रहा है ये है लावा. यही मोल्टन मटेरियल है जो ऊपर वॉल्केनिक इरप्शन के बाद बाहर आया, बट दिस इज नोन एज लावा. Okay students, igneous rocks are formed with the help of heat and pressure. धरती के हीट और प्रेशर की वजह से igneous rocks बनती हैं. When the molten material magma comes out and solidify over the earth's surface in the form of lava. जब ये molten material वॉल्केनिक इरप्शन के बाद बाहर आता है और जब ये लावा जो है ठंडा हो जाता है तो बनती है हमारी igneous rocks. And we have two types of igneous rocks. First intrusive and second extrusive. तो कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन जो है वो अर्थ के अंदर ही होती है, अगर इस मोल्टन मटेरियल या अंदर ही कूलिंग हो रही है और सॉलिडिफिकेशन हो रही है, अंदर ये जम रहा है ठंडा होके, तो ये बनते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. मीन्स स्लो कूलिंग लार्ज क्रिस्टल्स. क्योंकि जो अंदर है वो कूलिंग स्लो होगी. क्यों होगी? बिकॉज ऑफ द हीट. जो अंदर हीट है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द आउटर पोर्शन ओवर द अर्थ सरफेस. तो धरती के अंदर जो है वो कूलिंग बहुत स्लो है. स्लो कूलिंग की वजह से ये जो अंदर मोल्टन मटेरियल है ये बहुत लेट ठंडा होता है और इसके बड़े बड़े क्रिस्टल्स बन जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर बन जाते हैं धरती के अंदर ही. अगर हम बाहर बात करें, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कैसे बनेंगी? फास्ट कूलिंग स्मॉल क्रिस्टल्स. जब ये लावा बाहर आ जाएगा और ठंडा हो जाएगा तो ये बन जाती हैं एक्सट्रूसिव. बाहर बनी है इसलिए एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. और इसमें क्या होगा? कूलिंग फास्ट होगी क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, जो बाहर हीट है, वो अंदर के कंपैरिजन क्या है? कम है. इसीलिए यहाँ पे क्या होगी? फास्ट कूलिंग. और फास्ट कूलिंग होगी तो स्मॉल क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाएंगे जो आपकी सॉइल के रूप में भी कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज all about igneous rocks. I hope you have understood about igneous rocks, and after listening this video you will read this topic with the help of your book.